आज की वीडियो में हम बहुत ही सरल और बहुत ही इजी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इन सेंटेंस से हम दो वर्ड सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पर बाकी ये बेसिक सेंटेंस पहले हमको सीखना पड़ेगा। तो पहले हम ये बेसिक सेंटेंस सीखेंगे, फिर इनसे और आगे के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यदि ये क्लास आपने बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देख ली तो ऐसे वाले सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से बनाना सीखोगे और इनके साथ साथ थोड़े एडवांस सेंटेंस भी बनाना सीख लोगे। ठीक, तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ये चाय बहुत गर्म है। ठीक, ये चाय बहुत गर्म है। यह पहाड़ बहुत ऊंचा है और वह बहुत कमजोर है। ठीक, देखो ये तो ऐसे तो बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, कोई ये इनको ज्यादा बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये चाय बहुत गर्म है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे दिस टी इज टू हॉट। दिस टी इज टू हॉट, ये चावल बहुत गर्म है। यह पहाड़ बहुत ऊंचा है, इसको भी ऐसा ही लिखेंगे। दिस माउंटेन इज टू हाई। ठीक, दिस माउंटेन इज टू हाई। ठीक, वह बहुत कमजोर है, वह बहुत कमजोर था, लेकिन ही इज टू वीक। ठीक, वह बहुत कमजोर। देखिए ऐसे वाले सेंटेंस हम बना लेते कि यह चाय बहुत गर्म है, दिस टी इज टू हॉट। ठीक, यह पहाड़ बहुत ऊंचा है, दिस माउंटेन इज टू हॉट। वह बहुत कमजोर है, तो दिस इज टू वीक। ठीक, बाकी इनके साथ यदि हम ऐसा जोड़ दें कि पर मान लो कि ये वाला सेंटेंस हम यदि ऐसा बनाएंगे कि यह चाय मेरे लिए बहुत गर्म है, या फिर यह चाय पीने के लिए बहुत गर्म है, तो फिर कैसा बनाएंगे? देखो, यह चाय मेरे लिए बहुत गर्म है, तो देखो मेरे लिए जब आएगा ना, मेरे लिए। ठीक, तो यहाँ पर तो लगाएंगे फॉर मी। तो दिस टी इज टू हॉट फॉर मी। ठीक, और अगर पीने के लिए, पीने के लिए, पीने के पीने के लिए अगर यहाँ पर टू करके ड्रिंक लिखेंगे, जैसे यहाँ पर इसको बना ही लेते हैं। दिस टे इज टू हॉट, अब आएंगे पीने के लिए तो टू ड्रिंक। ठीक, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ठीक, ऐसे ये वाला सेंटेंस भी, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। भाई क्या ये वाला सेंटेंस, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, भाई क्या हम यदि इसको ऐसा बनाएंगे ये पहाड़ मेरे लिए बहुत ऊंचा है, या फिर यह पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, तो दोनों जब भी मेरे लिए आएगा तो क्या लगेंगे? फॉर मी। तो दिस माउंटेन इज टू हाई, मेरे लिए, तो फॉर मी। ठीक, और यह पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू क्लिम। ठीक, टू क्लिम, यहाँ पर लिखेंगे टू क्लिम। दिस माउंटेन इज टू हाई टू क्लिम। ठीक, चढ़ने के लिए हो जाए। ठीक, पर अगर पहाड़ उसके लिए बहुत ऊंचा है तो उसके लिए लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा फॉर हिम आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है? हिम। ठीक, और अगर मान लो कि किसी का नाम आ जाता है कि यह पहाड़ राम के लिए बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर क्या था? फॉर राम। ठीक, तो ऐसे हम एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वह बहुत कमजोर है, वह बहुत कमजोर है, अब काय के लिए कमजोर है? चलने के लिए कमजोर है। ठीक, अगर मान लो कि वह बहुत कमजोर है, बाकी इसको ऐसा बोल दे कि वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है, या वह पढ़ाई करने के लिए बहुत कमजोर है, यहाँ पर लिखेंगे टू स्टडी। ठीक, और अगर ऐसा बोलते कि वह चलने के लिए बहुत कमजोर थे, यहाँ पर लिखेंगे टू हुआ। ठीक, देखते नेक्स्ट। ये वाला सेंटेंस वही है, ये वही है। वह चलने के लिए बहुत बूढ़ा है, वह चलने के लिए बहुत बूढ़ा है, तो ठीक, ही इज टू ओल्ड। ही इज टू ओल्ड, बहुत बहुत बूढ़ा, बूढ़ा है। काय के लिए? चलने के लिए, तो टू हुआ। ठीक, ही इज टू ओल्ड टू हुआ। ठीक, वह पढ़ाई करने के लिए बहुत कमजोर थी, वह पढ़ाई करने के लिए बहुत कमजोर थी, यहाँ पर सी वाज, पास्ट है वाज, सी वाज टू वीक। अब पाई के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टू स्टडी। टू स्टडी, देखो ये वाला टू है ना, इसका हिंदी आता हमेशा बहुत आएगा, और ये वाला टू का आएगा के। ठीक, ये बहुत के लिए और एक के लिए। ठीक, जैसे वह रात मेरे लिए बहुत ठंडी थी, यह सॉरी, जैसे वाला सेंटेंस है, यह रात मेरे लिए बहुत ठंडी है, यह रात मेरे लिए ठंडी है, या फिर यह रात सोने के लिए ठंडी है। तो ऐसे दोनों प्रकार के हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यह रात मेरे लिए बहुत ठंडी है, तो दिस नाइट इज टू कोल्ड। किसके लिए? मेरे लिए, तो फॉर मी। यह रात मेरे लिए बहुत ठंडी है, तो दिस नाइट
इज टू कोल्ड फॉर मी। अगर ऐसा बोल दे कि यह रात सोने के लिए बहुत ठंडी है, सोने के लिए, यहाँ पर अगर आ जाए सोने के लिए, सोने के लिए, तो अभी इसमें चेंज होगा। तो यहाँ पर आएगा दिस नाइट इज टू कोल्ड टू स्लीप। ठीक, दिस नाइट इज टू कोल्ड टू स्लीप। ठीक, तो इस वाले सेंटेंस से हम 2-3 सेंटेंस और बनाना सीखिए, देखते नेक्स्ट। जैसे यहाँ पर सेंटेंस, यह पहाड़ मेरे लिए बहुत ऊंचा है। ठीक, यह पहाड़ मेरे लिए बहुत ऊंचा है। ठीक, देखो अब यहाँ से हम 2-3 सेंटेंस बना सकते। यह पहाड़ मेरे लिए बहुत ऊंचा है, यहाँ पर लिखें दिस माउंटेन इज टू हाई, दिस माउंटेन इज टू हाई। ठीक, काय के लिए, मेरे लिए, यहाँ पर लिखेंगे फॉर मी। ठीक, दिस माउंटेन इज टू हाई फॉर मी, मेरे लिए बहुत ऊंचा है। बाकी अगर हम इसको ऐसा बोले कि यह पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस माउंटेन इज टू हाई। अब पाए के लिए, चढ़ने के लिए, यहाँ पर टू क्लीम, ये क्लीम का मतलब होता है चढ़ना। ठीक, दिस माउंटेन इज टू हाई। बाकी यहाँ पर अगर मान लो कि यह पहाड़ राजू के लिए बहुत ऊंचा है, तो राजू के लिए हो तो राजू। ठीक, अब जो भी यहाँ पर आएगा मेरे लिए तो फॉर मी, यहाँ पर अगर किसी का नाम आएगा तो फॉर राजू, अगर उसके लिए तो फॉर हिम। ठीक, ऐसे हम सेंटेंस में थोड़ा बहुत चेंज करके अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, यह परीक्षा उसके लिए बहुत कठिन थी, यह परीक्षा उसके लिए बहुत कठिन थी, किसके लिए, ओ उसके लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस एग्जाम पास्ट वाज टू टफ, दिस एग्जाम वाज टू टफ, किसके लिए, फॉर मतलब उसके लिए, तो फॉर हिम। ठीक, दिस एग्जाम वाज टू टफ फॉर हिम, वह यह परीक्षा उसके लिए बहुत कठिन थी। अगर मान लो कि यहाँ पर आ जाए कि पूनम के लिए, किसके लिए, ये पूनम के लिए, तो यहाँ पर फॉर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पूनम। ठीक, अगर खेलने के लिए बहुत कमजोर है, सोहन क्रिकेट खेलने के लिए बहुत कमजोर है, सोहन खेलने के लिए कमजोर है। ठीक, क्या बोलेंगे, सोहन एज टू वीक, सोहन इज टू वीक, बहुत कमजोर है, काहे के लिए, खेलने के लिए, तो टू प्ले। सोहन खेलने के लिए बहुत कमजोर है तो टू प्ले। सोहन खाने के लिए बहुत कमजोर है तो टू ईट, यहाँ पर ईट भी आएगा। अगर सोहन सोने के लिए बहुत कमजोर है तो स्लीप, ठीक, सिर्फ हमको यहाँ ये यहाँ देखना है कि यहाँ पर क्या सही, अगर खेलने के लिए तो प्ले। देखो यहाँ पर सोहन बहुत कमजोर है, ठीक, तो सोहन इज टू, फिर खेलने के लिए प्ले, अगर यहाँ पर खाने के लिए तो ईट, यहाँ पर सोने के लिए तो स्लीप, और अगर यहाँ पर कुछ भी झगड़ा करने के लिए तो यहाँ पर टू क्वारल या टू फाइट। ठीक, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम एक सेंटेंस से बना सकते हैं। ठीक, तो यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब